आज आपको आपकी सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भूगोल के पाठ 4 जलवायु के कार्यपत्रक ऋतुओं के बारे में बताया जाएगा। आपको पिछली वर्कशीट में बताया गया था कि ऋतुएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली ग्रीष्म ऋतु, दूसरी शीत ऋतु, तीसरा मानसून का आगमन और चौथा मानसून की वापसी। मानसून के आगमन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मानसून के आगमन के पढ़ने से पहले हमको कुछ बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपकी वर्कशीट में बताया था कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और जो इसके बीच से जो रेखा गुजरती है इसके क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाली जो लाइन होती है इसे कहा जाता है कर्क रेखा और जो इसके नीचे वाली लाइन होती है इसे कहा जाता है मकर रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर तथा मकर रेखा भी 23.5 डिग्री पर होती है, जबकि विषुवत रेखा 0 डिग्री पर होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सूर्य के किरणों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में देखेंगे हम। विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा, जैसे कि मैंने आपको बताया, विषुवत रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और कर्क रेखा पर 21 जून को सीधी पड़ती हैं। कब पड़ती हैं? 21 जून को। ऐसे ही मकर रेखा पर 22 दिसंबर को पड़ती हैं। ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। कहाँ से होकर के गुजरती है? मध्य से होकर के गुजरती है। इसीलिए 21 जून को भारत के उत्तरी क्षेत्रों में क्या होता है? टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और जो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा से जैसे धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलती है, यानी कि 21 मार्च से जैसे टेम्परेचर के, मैंने आपको बताया था, टेम्परेचर बढ़ने पर क्या होता है? वायु के दाब में कमी आती है। टेम्परेचर अधिक तो प्रेशर कम और टेम्परेचर कम तो प्रेशर अधिक। जब टेम्परेचर अधिक होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पवनें हल्की होंगी और ऊपर की तरफ चलेंगी। और जब टेम्परेचर कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। जहाँ पर भी सूर्य की किरणें अधिक होंगी वहाँ पर टेम्परेचर सबसे अधिक होगा। तो इसलिए 21 जून को ऊपर की तरफ टेम्परेचर अधिक होता है। तो मार्च से हमने चलना शुरू किया था 21 मार्च से विषुवत रेखा से, जो कि 0 डिग्री पर थी, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर थी। तो यहाँ से हमने ऊपर की तरफ चलना शुरू करा तो अप्रैल मई जून तक क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ता चला गया। इसके बाद जब सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ से दोबारा नीचे दक्षिण की तरफ चलना शुरू होती हैं तो मार्च 21 जून के बाद आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर को वो फिर यहीं पहुंच जाती है विषुवत रेखा पर ही। कहाँ? 23 सितंबर को। अब मैं आपको दोबारा से आगे की इसके बारे में बताऊंगा। इस 23 सितंबर को जब ये दोबारा से अपनी जगह पर पहुंच जाती है तो विषुवत रेखा पर यहाँ पर टेम्परेचर इसका बराबर होगा किसके? 21 मार्च के बराबर ही होगा। अब जब सूर्य की किरणें यहाँ से नीचे की तरफ आएंगी तो जब मकर रेखा पर, कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी तो यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर अधिक होगा। ये कब होती है? यहाँ पर 22 दिसंबर को। कब होती हैं? 22 दिसंबर को। लेकिन जो ये बीच वाला एरिया है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का, ये हमेशा यहाँ पे मौसम टेम्परेचर अधिक ही रहता है। यहाँ पर शीत ऋतु ना के बराबर ही होती है। पृथ्वी क्या होती है? अपने घूर्णन करती है खुद का, और उसके साथ साथ सूर्य का भी घूर्णन करती है। पृथ्वी अपना घूर्णन करते समय सूर्य का घूर्णन करती है, जिसके कारण कि क्या होता है? पृथ्वी के अलग अलग भागों पर
किरणें अलग अलग समय पर लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण अलग अलग भागों पर समान टेम्परेचर नहीं रहता, बल्कि जहाँ पर किरणें लंबवत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर तापमान अधिक होता है, और जहाँ पर लंबवत किरणें नहीं पड़ती वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, अथवा जहाँ पर किरणें जाती नहीं वहाँ पर भी कम टेम्परेचर होता है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि इसी के ऊपर अभी हम आगे का टॉपिक कवर करेंगे, जो कि मानसून का आगमन है। मानसून के आगमन से हमारा मतलब है भारत में मानसून अर्थात वर्षा का आना। आपको आपके वर्कशीट के प्रथम पॉइंट में बताया गया है कि जून के आरंभ में यानी कि शुरू में उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब गर्त की स्थिति बन जाती है। जो हमारा भारत है इसके बिल्कुल बीचों बीच से एक रेखा गई हुई है, मैंने आपको बताया था। इसको क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा आधा भारत है वो तो कर्क रेखा के ऊपर है, और आधा भारत कब है, कहाँ है? कर्क रेखा के नीचे है। तो जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो क्या होगा? क्या होगा? गर्मी अधिक होगी, और जब गर्मी अधिक होगी तो वो डेट कौन सी बताई थी मैंने आपको? 21 जून। कौन सी डेट थी वो? 21 जून। अब इसने कहा जून के शुरू में ही उत्तरी मैदानों में उच्च तापमान के कारण निम्न दाब की गति बन जाती है। तो जो भारत के उत्तरी मैदान है इसमें उच्च तापमान यानी कि टेम्परेचर ऊपर, टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ? नीचे से हवा हल्की होकर के क्या हो गई? ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। जैसे कि जब आप पानी गर्म करते हो तो हवा क्या होती है? टेम्परेचर बढ़ने पर ऊपर की तरफ भाप बनकर उड़ जाती है।